शिक्षा में क्रांति राजीव सर में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश किस कंडीशन में जारी करते हैं और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का किस प्रकार का प्रभाव होता है। आप सबका बहुत स्वागत है और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के सदन होते हैं, राष्ट्रपति भी एक अंग होता है और चूंकि राष्ट्रपति विधायी व्यवस्था का एक अंग होता है तो इस नाते राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक होते हैं तो उनको अनुमति प्रदान करने या कुछ कंडीशन में अनुमति रोकने का कार्य भी करता है। नॉर्मली देश में कोई भी जो कानून या अधिनियम बनता है वो तभी होता है जब संसद के सदन सत्र में चल रहा है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और उसी शक्ति का नाम है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लेकर आएंगे उसके लिए पहले दो चीजों का होना, दो शर्तों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात, संसद का सत्र ना चले। आप इसे नोट कर सकते हैं। पहली चीज है संसद का सत्र ना चले। आप जानते होंगे संसद का जो सत्र होता है वो 6-6 महीने के लगभग गैप पर आता है, तो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन आपके पास ये होती है कि जो हमारी मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश भी राष्ट्रपति के पास आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश आ गई, राष्ट्रपति को कोई अगर इस पर आपत्ति नहीं है तो वो उस विषय पर अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। एक जो ऑर्डिनेंस जारी होगा तो उसकी जो सामान्य अवधि होगी वो होगी लगभग 6 माह, क्योंकि 6 माह के बाद तो संसद का सत्र आ ही जाता है। तो ऑर्डिनेंस पहले सामान्यतः 6 माह के लिए जारी होगा, उसकी वही शक्ति होगी जो एक सामान्य कानून की होगी। 6 माह के बाद जब संसद का सत्र आ जाता है तो उस समय पर उस ऑर्डिनेंस पर विचार करने के लिए उस सदन को लगभग 1.5 माह का समय दिया जाता है। 1.5 माह के अंदर या तो सदन उसको एज ए विधेयक के रूप में पास कर दे या फिर उसको डिनाई कर दे कि भाई हमें इसकी आगे जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 1.5 माह के अंदर सदन उसको एक विधेयक के रूप में पास कर फिर दोबारा से करता है तो वो एक सामान्य कानून के रूप में आएगा। सदन चाहे तो 1.5 माह के अंदर उसको डिनाई भी कर सकता है या फिर एक और तीसरी चीज है, अगर सदन 1.5 माह की अवधि के अंदर ना तो इसको विधेयक के रूप में पास करता है और ना ही इस पर कोई विचार करता है तो ठीक 1.5 माह के बाद ये जो ऑर्डिनेंस आता था वो स्वयं समाप्त हो गया। जैसे हमारे पास कोई दवाई होती है, हम उसको यूज नहीं करते तो एक्सपायर हो जाती है, तो उस अवधि में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो सामान्य कंडीशन में इसका समय होगा 6 माह। 1.5 माह अतिरिक्त दिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है किसी चीज को, वो अधिकतम समय है 1.5 माह। तो 6 माह प्लस 1.5 माह की अवधि जो होती है वो किसी ऑर्डिनेंस के लिए एक सामान्य अवधि